हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 40 जो कि एक न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन चैप्टर का। गाइस एक्चुअली इस वीडियो से हम लगातार फर्दर 40 से लेके 45 क्वेश्चन तक 6 सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन न्यूमेरिकल से आपको सॉल्यूशन चैप्टर में किस प्रकार से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक बात और ध्यान देना भाई, ये जो वीडियोस बन रही है ना क्वेश्चन सीरीज वाली, ये सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही गाइस, इवन एनी अदर स्टेट बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, जहां देखो सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में आ रहा है ना, और इंग्लिश मीडियम में तो डायरेक्ट, हिंदी मीडियम हो तो बस हिंदी, भाषा ही तो चेंज होती है, केवल लैंग्वेज का ही डिफरेंस होगा, क्वेश्चन का जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, और इस वीडियो में गाइस हम दो पार्ट यानी दो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 इस सीरीज का। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट कीजिए मास परसेंटेज, आपको मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, बेंजीन की एंड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब मास दे रखा होगा तभी वो निकालेंगे। हाँ, बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 22 ग्राम। डिजोल्व है ये किसमें, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 फॉर्मूला है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। गाइस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं भाई। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिसोल्व कर रखा है बेंजीन में, तो क्या इन्होंने सॉल्यूशन बना लिया। हाँ, सॉल्यूशन किस किस का बना, एक बेंजीन का C6H6 का, किसके साथ बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ। बेंजीन क्या है, सोल्यूट है या सोलवेंट है। गाइस सॉल्यूशन जो आप पढ़ रहे हो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसमें केवल क्या होंगे भाई, दो कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। जो कंपोनेंट होता है कम मात्रा में, बेंजीन कितना है 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम, तो ये है 22 ग्राम और ये कितना है भाई 122 ग्राम। कौन ज्यादा मात्रा में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये किसका काम करेगा, सोलवेंट का। ठीक है, जो लेस अमाउंट में है किसका काम करेगा, सोल्यूट का। जो भी चीजें मैं सोल्यूट के बारे में एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, तो सोल्यूट के टर्म या सोल्यूट के लिए जो टर्म मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा बी। जहां बी जुड़ जाए समझ लेना वो सोल्यूट का है। ठीक है, सोलवेंट के लिए टर्म यूज करेंगे ए। फॉर एग्जाम्पल, अब बेंजीन का कितना वेट है, तो W इज वेट, बी लिख दिया तो सोल्यूट का। सोल्यूट कौन है यहाँ पे, बेंजीन, कितना वेट है भाई 22 ग्राम, डन। सोलवेंट का वेट W, ए से लिख दो, कितना है 122 ग्राम। अब इतनी सारी बातें लिखें, ठीक, ये दो बातें आ गई। ठीक, निकालना क्या है, मास परसेंटेज। और गाइस मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो अगर इन दो ऑप्शन में से आंसर करना हो तो जल्दी से कमेंट करो क्या होगा आंसर, दिमाग का यूज कर सकते हैं आप। गाइस जिसका मास कम है उसकी मास परसेंटेज कम होगी, और 15.28 पहले किसकी पूछी है, बेंजीन की, तो बेंजीन की कितनी 15.28 है, कार्बन डाइऑक्साइड की 84.72, 84.72, 15.28। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बेंजीन की मास परसेंटेज कम आएगी, तो ये वाला नेगलेक्ट हो गया। पर अगर हम चाहते हैं आपसे इस क्वेश्चन को सोल्व करवाना, तो गाइस यहाँ पे दे देंगे 30%, यहाँ दे देंगे 70%, यहाँ दे देंगे 40%, यहाँ दे देंगे 60%, 100 हो रहा है ना। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा, ये कहीं ये वाले ऑप्शन तो ना हो पाए, इसलिए हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज गाइस कहीं पे भी लिखा आ जाए मास परसेंटेज, इसका मतलब समझ लो, मास परसेंटेज
जिस भी कंपोनेंट के आप निकाल रहे हो उसका मास। अब यहां बाइनरी सॉल्यूशन है, मैं मास परसेंटेज निकालना चाहता हूं। देख लो क्वेश्चन में पूछ रखा है किसकी, दोनों की, बेंजीन की बताइए और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की बताइए। तो मैंने बोला मास परसेंटेज बेंजीन को W से लिखा मैंने, WB बेंजीन का मास, बाई में टोटल मास। अब टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन किससे बना है, इन दोनों से, ठीक है। ले लो इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में लगा लेंगे परसेंटेज। समझे इस बात को, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं आप गाइस, समझना। एक्चुअली परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 1/100 लिखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1। तो आप परसेंटेज फॉर्मेट में लाना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में लिखते परसेंटेज, सिंपल। अब WB अगर आपने ऊपर लिया, नीचे बेटा सॉल्यूशन लिया, तो किसकी मास परसेंटेज आ जाएगी, बेंजीन की, BENZEN, ठीक है। ओके, निकाल दो भाई। WB क्या है, वेट ऑफ बेंजीन 22 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 22 प्लस 122, 144 ग्राम। परसेंटेज निकालनी है 100 इंटू में परसेंट। सोल्व कर लेना भाई, 2 पे 11, 2 पे 7, 2 72, और तो नहीं जा रहा, तो 1100 को भाग कर देना 72 से, परसेंटेज में आ जाएगा, कितना आएगा अप्रोक्स, 15.28 परसेंटेज, ठीक है। अब दो ही कंपोनेंट है, इसकी परसेंटेज है 15.28, तो जो बचा हुआ है 100 में से घटा दो भाई। तो अगर आपको परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, CCl4 की, कैसे निकालोगे, 100 में से घटा दो क्या, 15.28%, क्या आ जाएगा आंसर, 84.72%। गाइस ये थी मास परसेंट, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है बताइए। तो क्या करें, क्या करें, जो यहां ऊपर कंपोनेंट लेंगे आप, ये लेना है जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालना है आप। अगर वॉल्यूम ऑफ बी, सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंट निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100%, कुछ नहीं करना भाई, तो वॉल्यूम परसेंट आ जाएगी। अगर सामने वाला कहते मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालिए, अब क्या करेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऐसे दिखाए लिखाएगा भाई, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो ऊपर मास जो होगा जनरली सोल्यूट का होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सॉल्यूशन का ही रहेगा भाई। अभी एक और बात समझना, नॉर्मली अगर आपको सॉल्यूशन, आपकी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो जो ऊपर कंपोनेंट आप लेंगे ना, वो जनरली सोल्यूट का लेंगे, जब तक स्पेसिफाई न कर रखा हो कि मास परसेंटेज सोलवेंट की है, तो आप किसकी समझेंगे, सोल्यूट की, समझ रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज का जो भी न्यूमेरिकल है इसको सोल्व कर सकते, ठीक है। अकेला सोलवेंट का भी निकाल लेते हैं आप, कैसे, WA बाई कर देते क्या, WS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में 100 इनटू में परसेंट, अभी क्या आंसर आता, ये वाला आ जाता, 122/144 हो जाता, सोल्व कर लो। कंसेप्ट समझ में आया। अगर वो पूछ लेता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यहां पे जनरली वॉल्यूम किसका लिखते हैं आप, सोल्यूट का, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से भाग कर देते इनटू 100, आ गया, ठीक है। मास, वेट, अब मास परसेंटेज बोल रहे हैं, यहां वेट ले रहे हो गाइस, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है, फिजिक्स में मास इज मास, वेट इज m/g, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। नीट वाले बच्चे समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हो जो बोर्ड्स वाले हो, ठीक है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइस मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल है, तो सीधा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें होगा मोल फ्रैक्शन निकालना, चलिए।
गाइस इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे क्या भाई, मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, कौन 30% बाई मास इन CCl4। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना आपको, बेंजीन का सॉल्यूशन जो रखता है 30% बाई मास बेंजीन को, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये स्टेट, वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए। मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेंजीन का निकालना है। दो कंपोनेंट है आपके पास, एक बेंजीन है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। गाइस अगेन बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, सॉल्यूशन बनाया है CCl4 के साथ। तरीका देखना भाई कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसने दिया है 30% बाई मास, सबसे पहले इसको समझो। 30% बाई मास कौन है, बेंजीन। नहीं बता रखा ना बेंजीन, देखो यहां मैं चाहता तो यहां पे आपको लिख सकता था कि ये मास किसका है, बेंजीन का, स्टेटमेंट में लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा। क्यों, आपको ये समझना है उन्होंने बेंजीन का पूछा है, ठीक है। और सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन दे दिया, तो इसका मतलब इस इन ने ये काम कर दिया कि ये जो CCl4 है ये सोलवेंट है। क्वेश्चन की यही बातें, यही हिंट हमें समझने होते हैं डियर्स। तो 30% बाई मास कौन है, बेंजीन। इसका मतलब बताइए, देखो मैंने अभी आपको समझाया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 30/100 हो गया। इसका क्या मतलब है, बाई मास है तो ऊपर वेट किसका होगा, बेंजीन का, सोल्यूट का। नीचे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन का। कुछ नहीं, ज्यादा धक्के से ज्ञान ना लगाएं, सिंपल तरीके से चले जो दे रखा है। WB कितना आ गया भाई, ऊपर वाला 30 ग्राम। WS कंपेयर कर लो सीधा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम। अगर मैं कह दूं सोलवेंट का निकालो, तो वेट ऑफ ए सोलवेंट कितना आ गया, 100 माइनस 30, 70 ग्राम। ठीक है, सिंपली गाइज अगर वेट ऑफ सोलवेंट में आपने वेट ऑफ सोल्यूट जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो बेंजीन किसका काम कर रहे हैं यहां पे, सोल्यूट का। क्यों, इसकी अमाउंट कम है। तो WB कितना हो गया भाई, 30 ग्राम। WA वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो गया, 70 ग्राम। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, और आप चाहते हो मोल फ्रैक्शन निकालना, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का कितना भाग है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मैंने लिख दिया यहाँ पे B, तो क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा भाई, WB बाई में MB क्या होता है, मोलर मास। तो अगर आप WB को भाग कर दें मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको सोलवेंट के निकालने हैं, तो WA बाई MA, दैट्स ऑल। मोलर मास ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट, कर दो भाई पढ़ाई। तो MB कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बेंजीन का, 12×6 78 होता है भाई, 78 ग्राम पर मोल। ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना हो तो Ma कैसे निकालें, कार्बन का कितना होगा, 12, 35.5 होता है एक मोल क्लोरीन के एटम का। दो का हो गया 35.5 इंटू 2, 70, 71, 4 है, 71 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 71 दूनी 142, कितना हो गया, 2 और 2 4, 142 12 114। ठीक है, 154 ग्राम पर मोल। लो क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, भाग कर दो भैया। क्या आ गया, NB कितना, 30 को भाग कर दो 78 से। Na 70 को भाग कर दो 154 से। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले लिखना आना चाहिए। X का मतलब है मोल फ्रैक्शन, B मतलब सोल्यूट का। X से लिखते हैं, अब हम मोल फ्रैक्शन टर्म के लिए X यूज करते हैं। ठीक है,
निकाल दो भाई, जिसका निकालना है बी का उसी को ऊपर ले आओ, एन बी उसी के मोल ऊपर ले आए, बाई में टोटल मोल सॉल्यूशन के एन ए प्लस एन बी, दो ही कंपोनेंट है, एक सोलवेंट एक सोल्यूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। निकाल दो, निकालो भाई, 73/78, 30/78, ये इसको सोल्व कर लेना भाई, 3.3 समथिंग आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 0.4 समथिंग आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर क्या करना, रख दो यहाँ पे एन बी जो आंसर आया, 30/78 लिख रहा हूं मैं, सोल्व आप करेंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे, एन बी को दोबारा सेम ही इसी को लिख दिया 78 प्लस एन ए कितना है 70/154, सोल्व करना भाई, ये आंसर आता है। ऐसे ही आप एक्स ए निकाल सकते हो, एन ए क्या हो जाएगा 70/154 बाई में 30/78 प्लस 70/154। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्स ए निकाल लें, आ जाएगा आंसर। आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक काम कर रखा है, देखो भाई आपको एक्चुअली मैंने यहां दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन दे रखे हैं भाई, दो, जिसमें पहला ऑप्शन है 0.542, 0.458, दूसरा है 0.458, 0.542। गाइस देख लो दोनों में से किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसी का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, कौन ज्यादा है, 0.542 ज्यादा है, 0.458 ज्यादा है, ये नंबर ऑफ मोल्स भी इसके ज्यादा है, तो ये किसका होना चाहिए मोल फ्रैक्शन, सोलवेंट का। ये किसका, सोल्यूट का। पूछा किसका है पहले, बेंजीन का, इसमें बेंजीन का पूछ रखा, मैंने ऐसे ही ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा भाई, बेंजीन का, ये किसका हो जाएगा CCl4। अब गाइस लेट्स अज्यूम दैट आपने ये निकाल लिया XB कितना आ गया 0.458। XA कैसे निकाल ले, देखना भाई, XA प्लस XB का अगर आपने जोड़ कर दिया तो आंसर आएगा 1। आप इनके जोड़ के देख लो इनको। ठीक है, यहां पे XA निकालो तो कैसे निकाल लोगे, Na बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, XB आ गया हमारा। ठीक है, XA निकालने के लिए क्या करें, एक में से घटा दें XB को, 1 माइनस XB, आंसर आ जाएगा कितना 0.5458 को घटाओगे 0. कितना, ये बच गया 42 और 5 0.542, हाँ 0.542, दैट विल बी द आंसर। ठीक, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से भाग कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे ही मास फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो मास परसेंटेज आ जाएगी। मैं कहूं मोल परसेंटेज निकालो तो क्या करते आप, बस इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, पर मोल परसेंटेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम यूज करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सोल्व कर दिया, क्या मोल फ्रैक्शन किसका यूज करते हुए, मास परसेंटेज बाई मास का यूज करते। तो इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने परसेंटेज बाई मास निकाला, इस वाले में इसी परसेंटेज बाई मास का यूज करके मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। दैट्स ऑल गाइज। आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एनी स्टेट बोर्ड हो, ऐसे ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं भाई न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लो। कुल मिला के 40 क्वेश्चन हो गए हैं सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के। गाइज ये जो क्वेश्चन सीरीज है सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। जिस बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर होगा, जिस बोर्ड में केमिस्ट्री के पेपर में सॉल्यूशन है वहां होना ये भी। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सभी देख सकते हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, किसी प्रकार की क्वेरी हो आपकी कमेंट में पूछिए। 40 क्वेश्चन हमने बना लिए गाइस। अगर आपने 40 क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिया तो आपके 100/100, देखो सच्ची बोलता हूं मैं,
कंसेप्ट को अगर आपने पढ़ लिया ना 80% मार्क्स कन्फर्म 40 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पूरी सीरीज में जब 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे तब हम छोटे से कहेंगे 100 में से 100 क्वेश्चन स्कोर कर सकते, मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।